बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ग्रेड 7 की मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द यूनियन ऑफ द गिवन सेट्स। सेट्स हमें दिए गए हैं, उनका हमने यूनियन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यूनियन की डेफिनेशन देखते हैं, यूनियन क्या होता है। तो union of set, the union of two or more set is a set which consists of all elements of both set। यानी दो या दो से ज़्यादा सेट्स का मजमुआ जो है उसको हम एक सेट के अंदर क्लोज करते हैं, तो इसको यूनियन बोला जाता है। यानी दो सेट्स या दो से ज़्यादा सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको किसी एक सेट्स के अंदर रख दिया जाता है, उसको हम यूनियन बोलते हैं। द ऑपरेशन इज़ डन बाय कंबाइनिंग द एलिमेंट ऑफ टू और मोर सेट्स इनटू द सिंगल सेट। वही बात जो भी आपको बताई कि दो या दो से ज़्यादा सेट को किसी एक सिंगल सेट के अंदर बंद करना यूनियन कहलाता है। यूनियन ऑफ सेट वी डू नॉट राइट एन एलिमेंट मोर देन वंस। यानी किसी सेट के अंदर दो या दो से ज़्यादा सेट के अंदर कोई एक एलिमेंट जो है वो रिपीट हो रहा है तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ये 1 2 4 5 एंड 2 3 4 6। 2 and 4 जो है इसको हम राइट नहीं करेंगे, क्योंकि मतलब 2 टाइम राइट नहीं करेंगे, सिंगल टाइम राइट करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन 1 है, उसका ए पार्ट है ए इज इक्वल टू 1 2 4 7 10 एंड बी है जी 1 3 5 6 8 एंड 9। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। ए हमारे पास वैल्यू गिवन है और बी की ये दो सेट्स हैं। ए यूनियन बी हमने फाइंड आउट करना है। ए की ए जो सेट है यूनियन बी का सेट है। अब इन दोनों को कंबाइन करना जो होता है वो यूनियन कहलाता है। तो हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, यहाँ पे कंबाइन करके ये यूनियन ए यूनियन बी ये हमारे पास सेट आ गया। बी है x 4 8 12 एंड 16, y है 6 12 18 एंड 24 एंड 30। तो x यूनियन y इसका हम फाइंड आउट करते हैं। x यूनियन y के अंदर हम देख रहे हैं जी, इसके अंदर हम ये फाइंड आउट करते हैं x और y की वैल्यू दोनों को कंबाइन करके हम लिखते हैं। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। इसी तरह c है जी p यूनियन q, p और u का q का यूनियन हमने फाइंड आउट करना है। p सेट है यूनियन q का सेट है, इन दोनों वैल्यू को कंबाइन करेंगे। अब 7 जो है वो इन दोनों में रिपीटेड है, एलिमेंट जो है वो रिपीटेड है, तो हम इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे। आगे डी है जी m यूनियन n 10 20 30 40, ये m है और यूनियन फिर आगे उसका n वाला सेट है। तो इनके अंदर जो वैल्यू रिपीट है उनको हम एक ही दफ़ा लिखेंगे, बाकी को हम लिखते जाएंगे। यानी 10 20 30 40 50। अब 50 जो है ये रिपीटेड है, 20 रिपीटेड है, लेकिन हम इन दोनों को एक ही टाइम लिखेंगे। नेक्स्ट लास्ट पार्ट इसका E यूनियन F। तो E का सेट और फिर यूनियन F का सेट, इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 2 3 5 7 9। इन दोनों सेट्स को कंबाइन करके लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन सेट। इंटरसेक्शन हमने फाइंड आउट करना है। तो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। ये हमारे पास जी फर्स्ट पे है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन सेट्स इज़ इन विच द कंसिस्ट ऑफ ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट। दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे सिर्फ हम उनको लिखेंगे, बस इसका साइन ये होता है, हमें साइन बताया गया है। चलें जी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन सेट। सेट्स दिए गए हैं, उनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। ए इज इक्वल टू 3 5 7 9 एंड बी है फिर उसकी वैल्यू 2 4 6 8 एंड 10। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसका सोल्यूशन हमारे पास 1 3 5 7 एंड 9, उसके बाद है जी बी 2 4 6 8 एंड 10। तो अब ए इंटरसेक्शन बी, ए का सेट इंटरसेक्शन बी का सेट, इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो लिहाजा ये खाली सेट होगा। क्यों, हमने इसकी डेफिनेशन के अंदर यही पढ़ा है कि ये कंटेनिंग करता है, कंसिस्ट करता है कंबाइंस एलिमेंट पे, जो मतलब एक जैसे दोनों सेट्स के अंदर होंगे उनको हम सिर्फ लिखेंगे, बाकी को हम इग्नोर कर देंगे। तो बी है जी सी इंटरसेक्शन डी, सी है 2 8 14 20 एंड 26 इंटरसेक्शन डी वाला सेट है 4 8 12 16 एंड 20। तो यहाँ पे 8 और 22 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों के अंदर मौजूद हैं। तो क्वेश्चन इसका पार्ट सी जो है उसको हम देख लेते हैं। पार्ट सी के अंदर मौजूद है जी ई इंटरसेक्शन एफ। ई का 40 45 50 एंड 55 60 इंटरसेक्शन
एफ़ के अंदर हमारे पास 30, 40, 50, 60 एंड 70, तो 3 एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन हैं, एक जैसे हैं 40, 50 एंड 60। हम इन तीनों एलिमेंट्स को नीचे लिख लेंगे। इस तरह डी पार्ट है, तो डी पार्ट के अंदर हम क्या करते हैं, डी पार्ट के अंदर जी इंटरसेक्शन एच, इन दोनों की वैल्यू पहले जी का लिखेंगे फिर इंटरसेक्शन एच का लिखेंगे। इनके अंदर जस्ट 2 जो है वो एक ऐसा डिजिट था जो सेम था, तो उसको हम लिख लेंगे। आगे है जी के इंटरसेक्शन एल, इनके अंदर के इंटरसेक्शन एल यानी के और एल दोनों का सेट्स लिखे, दोनों के सेट्स के अंदर ओ एक वाई डिजिट था जो कॉमन था, उसको हम लिख लेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। इफ़ ओ इज द सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10, ऑड नंबर का सेट है जो लेस देन 10 है। आगे जी पी एक सेट है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर आर लेस देन 15, लेस देन 15 है, प्राइम नंबर का सेट है जो 15 से छोटे नंबर्स होते हैं, यानी कि 15 से छोटे प्राइम नंबर्स का सेट। फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ओ एंड पी, इन दोनों के दरम्यान से हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का है जी, और पहला क्वेश्चन था जो लेस देन 10 और नंबर थे 1, 3, 5, 7 एंड 9। दूसरा था प्राइम नंबर का सेट जो लेस देन 15 थे, तो 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। ओ यूनियन पी हम फाइंड आउट करेंगे, ओ यूनियन पी, ओ का सेट पी का सेट। अब यूनियन के अंदर हम चूँकि कंबाइन करके लिखते हैं तो हम इन दोनों को इकट्ठा लिख लेंगे। अगर कोई रिपीटेड सेट होगा यानी एलिमेंट होगा, 7 रिपीटेड है तो उसको हम 1 टाइम लिखेंगे। आगे जी ओ इंटरसेक्शन पी, तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन होते हैं एलिमेंट्स हम सिर्फ उनको लिखते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। यहाँ पे 3, 5 और 7 जो हैं वो कॉमन है, तो इन तीनों को हम लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं जी। क्वेश्चन 4 है, इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू, एक्स के पास हमारे पास वैल्यू है अगर यानी कि ए सी ई जी आई, और वाई है बी डी एफ एच और ओ, और जी है ए आई ओ यू, द फाइंड द फॉलोइंग, हमने ये फाइंड करना है एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस जी, वाई माइनस ई। डिफरेंट क्वेश्चन है तो इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। एक्स माइनस वाई, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जी की वैल्यू। एक्स माइनस वाई, आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है, बस एक बात याद रखनी है कि एक्स माइनस वाई जो पहला सेट होगा ना, यानी यहाँ पे एक्स का सेट पहला है, एक्स ये है ए ई सी ई जी आई माइनस वाई, वाई के अंदर ये। अब आपने एक बात याद रखनी है कि जो एक्स के अंदर मौजूद हों और वाई के अंदर मौजूद ना हो, हमने सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं। ये एक बात आपने याद रखनी है, यानी कि जो पहले एलिमेंट्स पहले सेट के अंदर मौजूद हों और दूसरे सेट के अंदर मौजूद ना हो, हमने सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखने हैं। यानी ए इधर है इधर नहीं है तो हम लिख लेंगे, सी इधर है इधर नहीं है हम लिख लेंगे, ई इधर है इधर नहीं है हम लिख लेंगे, जी इधर है इधर नहीं है हम लिख लेंगे, आई इधर है इधर नहीं है हम लिख लेंगे। यानी माइनस के अंदर आपने ये सिंपल सी बात याद रखनी है कि फर्स्ट के अंदर हो और सेकंड के अंदर ना हो तो हम वो वाले एलिमेंट्स लिखेंगे। एक्स माइनस जी, ये एक्स का सेट है और ये जी का सेट है। अब ए इधर है इधर भी है हम नहीं लिखेंगे, सी इधर है इधर नहीं है हम लिख लेंगे, ई इधर भी है इधर भी है हम नहीं लिखेंगे, जी इधर है इधर नहीं है हम लिख लेंगे, आई इधर है इधर भी है हम नहीं लिखेंगे। यानी कि सिंपल बात ये है, आपने माइंड में रखनी है कि वो एलिमेंट आपने लिखने हैं जो फर्स्ट के अंदर मौजूद हों और सेकंड के अंदर मौजूद नहीं हो, हम वो वाले एलिमेंट्स लिखेंगे। सी वाई माइनस जी, तो बी डी एफ एच और ओ, ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पे बी इधर है इधर नहीं है, डी इधर है इधर नहीं है, एफ़ इधर है उधर नहीं है, एच इधर है उधर नहीं है, ओ इधर है और इधर भी है तो लिहाजा ओ नहीं लिखेंगे, बाकी एलिमेंट्स को हम लिख लेंगे। डी आ जाएगा वाई माइनस एक्स, वाई का सेट और एक्स का सेट। अब बी इधर है इधर नहीं है हम लिख लेंगे, डी इधर है इधर नहीं है हम लिख लेंगे, एफ़ इधर है इधर नहीं है हम लिख लेंगे, एच इधर है इधर नहीं है हम लिख लेंगे, ओ इधर है इधर नहीं है हम लिख लेंगे। वो एलिमेंट्स जो इधर मौजूद हों इधर मौजूद नहीं हों, यानी पहले सेट्स के अंदर हों और दूसरे सेट के अंदर नहीं हों, वो हम लिखेंगे। सिंपल सी बात है। जी माइनस वाई, ए आई ओ यू, बी डी एफ एच और ओ, इनमें एक कॉमन एलिमेंट सिर्फ ओ है, यानी ए ओ जो है वो दोनों में है, इधर भी है इधर भी है, तो ओ को नहीं लिखेंगे, बाकी इसके सारे एलिमेंट्स को हम नीचे लिख लेंगे। होप सो आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह इसके बाकी पार्ट्स जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अल्लाह हाफिज़।